students, this is Kitakshi Arora and in this video we will talk about anti-cancer drugs. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में से एंटी कैंसर ड्रग्स में से जीपेट या फिर नाइपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी आपकी क्लियर होगी, आपने पढ़ रखा होगा फार्माकोलॉजी में सभी ड्रग्स को, बट इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स को। तो देखने में आपको देखो स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, बट अगर आपको ये याद हो जाए ना कि कौन सी ड्रग किस क्लास में आती है, बस आपको केमिकल क्लास उसकी याद हो जाए ना, तो आपको उस पूरी ड्रग की स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगी। तो मेन चीज यही है, इसमें जो मेन टास्क आपके लिए रहेगा दैट विल बी कि आपको यही लर्न करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो किस केमिकल क्लास की है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कौन कौन सी क्लासेस पढ़ेंगे। तो हम दो तरह की क्लासेस पढ़ेंगे, एक तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स, देन सेकंड रहेगी एंटी मेटाबोलाइट्स, देन इनमें सब क्लासेस रहेंगी। तो पहले अगर मैं बात करूं एल्काइलेटिंग एजेंट्स की, इसमें अगर केमिकल क्लासेस डिवाइड करें हम सब क्लासेस, तो एक कैटेगरी रहेगी नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, जिसमें हम ड्रग्स करेंगे मी क्लोरोइथेनामिन, देन मेफालिन, देन थर्ड ड्रग रहेगी क्लोरम्ब्यूसिल, फोर्थ ड्रग साइक्लोफॉस्फामाइड, और जो फिफ्थ ड्रग रहेगी दैट विल बी आइसोफॉस्फामाइड। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। देन सेकंड कैटेगरी जो आती है दैट इज नाइट्रोसो यूरिया। इसमें दो ड्रग्स रहेंगी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कारमस्टिन लोमस्टिन। देन आती है थर्ड क्लास एजेरिडीन, जिसमें ड्रग एक ही पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है इसमें से क्वेश्चन। तो एजेरिडीन क्लास की ड्रग थायोटीपा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर थायोटीपा आए तो फट से आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किस केमिकल क्लास की है। तो बता दिया मैंने आपको, एजेरिडीन क्लास में आती है। देन फोर्थ कैटेगरी है मिथेन सल्फोनेट और एल्काइल सल्फोनेट, जिसमें जो ड्रग आती है दैट इज ब्यूसल्फान। देन आती है हमारे पास कैटेगरी ट्रायाजिन डेरिवेटिव्स। तो ट्रायाजिन डेरिवेटिव्स में आएगी ड्रग डाकार्बाजिन। देन आती है सिक्स कैटेगरी मिथाइल हाइड्राजिन डेरिवेटिव्स, जिसमें हम प्रोकार्बाजिन पढ़ेंगे। तो जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने सब क्लासेस देखी। देन सेकंड जो ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको बताई थी एंटी मेटाबोलाइट्स, तो इसमें एक तो कैटेगरी है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट रहेंगे, जिसमें आपके पास आएगा 5 फ्लोरोयूरेसिल, साइटारिबिन आ गया, फ्लॉक्सयूरिडिन आ गया। देन सेकंड क्लास प्यूरिन एनालॉग्स, पहली पिरिमिडीन सेकंड प्यूरिन, तो प्यूरिन में 6 मरकेप्टोप्यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजाथायोप्रिन, 6 थायोगोनिन, बहुत इजी ड्रग है, अगर आपको यही याद रहे ना कि ये किस क्लास में आती है। देन लास्ट इसमें आती है जो एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागोनिस्ट दैट इज मीथोट्रेक्सेट। तो अब बहुत सारी ड्रग्स आपने सुन ली तो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि इतनी सारी ड्रग्स को हम लर्न कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको यही याद है ना कि केमिकल क्लास कौन सी है तो पूरी स्ट्रक्चर लर्न है। तो फर्स्ट कैटेगरी में चलते हैं दैट इज एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताई नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। तो इसमें हमने 5 ड्रग्स देखी। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर इनका लर्न कर लो कि नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ये रहेगी, मींस एक नाइट्रोजन कॉमन है जिसके दोनों साइड्स पे क्या लगा है, इथिलीन क्लोराइड लगा दो, इथिलीन क्लोराइड मींस इथाइल क्लोराइड लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, डन। देन बस यही आर ग्रुप, तो हर ड्रग में क्या रहेगा, ऑलमोस्ट ये आर ग्रुप चेंज रहेगा, तो वही हमें याद रखना होगा। तो अब इन नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं देखते हैं। तो पहली है मी क्लोरोइथेनामिन। तो मी क्लोरो, मी से, तो जब भी आप ड्रग आए ना मी क्लोरोइथेनामिन, अब इससे आपको क्या करना है, फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए कि नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में आती है। नाइट्रोजन मस्टर्ड की आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है वो बनाओ। तो बस आर ग्रुप जो आपको इसमें याद रखना है, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, मी दैट इज मिथाइल, तो यहाँ मिथाइल लगा दिया। तो बस यही थी इसकी स्ट्रक्चर, बाकी सेम जो कॉमन स्ट्रक्चर है सब नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में। अब इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं। इसमें जो है मिथाइल इथेनामिन, दिस मिथाइल
इसको एक को सफिक्स ले लिया, एक को प्रीफिक्स लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, एन मिथाइल मीन्स एन पे मिथाइल लगा है, और इथेनामीन जिसके टू पे क्या लगा है, दिस इज वन, दिस इज टू, टू पे क्या लगा है, क्लोरो। तो ये हो गया हमारा मेन वाला पार्ट। अब इस पे प्रीफिक्स दिखाना है और क्या लगा है, ये पार्ट। तो इसको क्या लिख दिया, एन के साथ लगा है तो एन, टू क्लोरो इथाइल। तो ये हो गया इसका आयुपेसी। मैं आपको हर लेक्चर में बताती ही हूँ कि आयुपेसी आपको लर्न नहीं करना है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर लर्न करनी है, बट आयुपेसी को एक बार देख के समझना है कि अगर आपको ऑप्शंस आए एग्जाम में तो आपको पता हो कि आपको इंटरप्रेट करना आए, कि मींस आपको समझ हो कि ये किस ड्रग का हो सकता है, बट आपको क्रैम नहीं करना है इसको। ये हुआ मी क्लोरो इथेनामिन का। देन सेकेंड ड्रग आती है मीफालिन। तो मीफालिन से आपको क्या याद रखना है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर। तो अगर आपको वो याद हो, वो क्या है कि एक बेंजाइल, मैंने आपको बताया भी था जब हमने एड्रीनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे कि फिनाइल एलानिन बेंजाइल होगा, और जैसे कि हर एक अमाइनो एसिड में क्या होता है, कार्बन के ऊपर एक NH2 रहेगा और एक COH, मींस जो अमाइनो एसिड में R वाला ग्रुप होगा ना, वो फिनाइल एलानिन में क्या होता है, बेंजाइल। तो अब देखो, ये वाला पार्ट तो जो कॉमन था वो सब में सेम है, तो डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पे R ग्रुप क्या आ रहा है, फिनाइल एलानिन, एलानिन सॉरी। ऑल राइट, तो ये हो गया मीफालिन का। आयुपेसी देख लेते हैं इसका। अब इसका जो आयुपेसी रहेगा, इसमें हम सफिक्स किसको लेंगे, पहले हम सिंपल इस चेन को ले रहे थे, बट इसमें अब प्रोपेनोइक एसिड आ गया ना, 1 2 एंड 3। तो ये रहेगा हमारा सफिक्स प्रोपेनोइक एसिड, जिसके 2 पे लगा है अमाइनो और 3 पे इतना बड़ा पार्ट लगा है। तो इसको देख लो क्या है ये, 3 पे क्या लगा है, फिनाइल, जिसकी 4th पोजीशन पे क्या लगा है, बिस 2 क्लोरो इथाइल अमाइनो। बिस क्यों लगा दिया, क्योंकि दो थे, और क्या है, 2 क्लोरो इथाइल, और नाइट्रोजन है तो अमाइनो। तो ये होगा इसका आयुपेसी नेम। बट आपको जस्ट स्ट्रक्चर लर्न करनी है कि मी क्लोरोइथेनामिन में हमने देखा आर मिथाइल रहेगा, मीफालिन में क्या रहेगा, फिनाइल एलानिन। तो ये हुई आपकी दो ड्रग्स, आई होप क्लियर होंगी सबको। आगे बढ़ते हैं थर्ड ड्रग पे, दैट इज क्लोरम ब्यूसिल। अभी रिसेंट ईयर में आया था ये क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको भेजूंगी ये क्वेश्चन जो आ चुका है, कि स्ट्रक्चर दे रखी थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन से ड्रग की है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे किया, जो मैंने आपको कॉमन न्यूक्लियस बताया नाइट्रोजन मस्टर्ड्स का, वो बना दिया, राइट। तो ये बनाया। अब आपको आर याद रखना है इसमें क्या है, तो क्लोरम ब्यूसिल में याद रखो कि फिनाइल के साथ क्या लगा होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, मींस 4 कार्बन वाला एसिड, CH2 CH2 CH2। तो ये हुआ फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि उसके नाम में ही क्लियर था, ब्यू आ रहा है ना, ब्यू से याद रख लो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये देखो, बस ये याद रखना है कि फिनाइल के साथ लगा है, डायरेक्ट नाइट्रोजन साथ आपको ब्यूटेनोइक नहीं लगाना है। तो अब इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं। तो 4 कार्बन वाला एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड लगा, जिसके 4th पोजीशन पे क्या लगा है, मींस 1 2 3 4, इसके 4th पे लगा है ये फिनाइल, जिसकी देन 4th पे ये लगा है बेस 2 क्लोरो इथाइल अमाइनो। दैट्स इट। तो ये हुई 3 ड्रग्स। देन आती है 4th ड्रग साइक्लोफॉस्फामाइड। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि एक साइक्लिक रिंग होगी फॉस्फोरस कंटेनिंग। तो देखो, ये वाला पार्ट सेम रहा, आर में क्या आएगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये बनाई, जिसमें आपको 3 हेटेरोएटम्स डालने, तो ऑक्सीजन डाला, फॉस्फोरस डाला, देन नाइट्रोजन OPN, सल्फर को छोड़ के तीनों डाल दिए, फॉस्फोरस को रखा सेकेंड पोजीशन पे, और फॉस्फोरस यहाँ पे ऑक्साइड बना दिया। तो ये रिंग याद रख लो साइक्लोफॉस्फामाइड में, यही आर ग्रुप है आपका। आईपीसी देख लेते हैं क्या है इसका। तो जो मेन है दैट इज रिंग, ये वाली रिंग। तो इस रिंग का क्या नाम है, 1 2 3 है ना। तो इसमें इन्होंने बोला है कि रिंग क्या है, मींस जिसके 2 पे लगा है ऑक्सो,
ये वाला, और 1 3 2 पे हेटेरोएटम्स लगे हैं। अब कौन कौन से? ऑक्सा, 1 पे ऑक्सा, 3 पे एजा, 2 पे फॉस्फा। एजा को फॉस्फा से पहले लिखा, ठीक है। तो नंबरिंग प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी में पहले आएगा पहले ऑक्सा आया, देन नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन इनीन क्योंकि 6 मेंबर्ड है, और उसके सेकंड पोजीशन पे, एक तो हमने ऑक्सो लिखा था, अब सेकंड पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या लिख दिया? सेकंड अमीन। तो ये हो गया इस रिंग का, जिसको हमने सफिक्स दिया। अब इसका प्रीफिक्स क्या होगा? एन एन पे क्या लगा है? बिस 2 क्लोरो इथाइल, दैट्स इट। तो ये हुआ साइक्लोफॉस्फेमाइड का। बस याद कर लो साइक्लोफॉस्फेमाइड से कि 6 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देन आता है आइसोफॉस्फेमाइड। अब आइसोफॉस्फेमाइड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये साइक्लोफॉस्फेमाइड जैसा होगा, बट कुछ अब चेंज आएगा। आइसो आ रहा है, उसका कुछ आइसोमर होगा या कुछ माइनर चेंज तो होगा। अगर सेम होता तो क्यों ही नाम इसका मीन्स चेंज हुआ। तो अब देखो इसमें जो ये वाले पार्ट थे ना दोनों, ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच थे, बट आइसो में क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, और ये पार्ट इस वाले नाइट्रोजन के साथ हो गया, जो 3 नंबर पे था ना, 1 2 3, 1 2 3। देखो एक जो इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथाइल बोलूं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ये वाली नाइट्रोजन पे। तो इसका आईपीसी क्या हुआ? रिंग को नाम दिया 2 ऑक्सा 1 3 2 ऑक्सा एजा फॉस्फिनेन 2 अमीन, जिसके एन पे क्या लगा है? थर्ड नंबर पे, मीन्स सॉरी, दो लगे हैं बिस 2 क्लोरो इथाइल। देन उनकी पोजीशन स्पेसिफाई कर दी, कौन कौन सी पोजीशन? एक तो लगा है नाइट्रोजन के साथ एन, और दूसरा लगा है थर्ड नंबर पे, तो आया N,3। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में क्या था? N,N, कि दोनों N के साथ ही लगे थे, बट इसमें है N,3 कि एक नाइट्रोजन के साथ है और एक थर्ड पोजीशन पे। आई होप क्लियर होगा सबको। तो ये क्लास हुई हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 5 ड्रग्स हमने देखी इसमें। आई होप अब जब भी इन पांचों में से कोई भी आए ना, मान लो कि आपको बोला है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, या आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो कोई भी नाम आपके सामने आए ना, इधर मी क्लोरोइथेनामीन, मीफालेन हो गया, क्लोरम ब्यूसिल हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया, आइसोफॉस्फेमाइड हो गया, तो एक ही क्लास आपके माइंड में आनी चाहिए, दैट इज नाइट्रोजन मस्टर्ड। उसका बेसिक न्यूक्लियस पता है वो बनाओ, और आर ग्रुप जो था वो सब ड्रग्स के नाम से ही क्लियर था कि क्या क्या होगा। देन सेकेंड क्लास आती है नाइट्रोसो यूरिया। अब इसका भी क्या करना है हमें कि पहले बेसिक न्यूक्लियस याद रखना होगा, फिर हर ड्रग में वही बनाना है हमें, बस कुछ माइनर चेंजेस आएंगे। अब ये है ना नाइट्रोसो यूरिया, तो यूरिया में क्या रहता है? NH2 होता है, बट यहाँ पे नाइट्रोसो यूरिया है, तो एक तो ये चेंज होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप NO लगा दिया, तो बन गया नाइट्रोसो यूरिया। अब ये है नाइट्रोसो यूरिया का डेरिवेटिव, सिंपल नाइट्रोसो यूरिया तो है नहीं, तो दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पे वाले हाइड्रोजन पे भी कुछ आएगा, और जो इस साइड दो हाइड्रोजन है यहाँ भी कुछ आएगा। तो बेसिक न्यूक्लियस याद रख लो, दिस इज पोजीशन नंबर 1 जिसपे नाइट्रोसो लगा है, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज 3। तो 3 पे तो दोनों पे मिथाइल है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें वो वही पार्ट है जो हमने पहले किया था ना नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में, ClCH2CH2 मींस क्लोरो इथाइल। तो बेसिक न्यूक्लियस याद रखो, यूरिया बनाया, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोसो लगाया, और उसके साथ ही इथाइल क्लोराइड लगा दिया, और जो थर्ड वाला नाइट्रोजन है उस पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये हुआ इसका बेसिक न्यूक्लियस। देन अब इसमें याद रख लो मस्टिन वाली ड्रग्स आती हैं नाइट्रोसो यूरिया में, मस्टिन वाली। ये ना हो कि मस्टिन से आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये नाइट्रोजन मस्टर्ड में होगा, नो, ये किस में है? नाइट्रोसो यूरिया वाली क्लास में, दोनों कार्मस्टिन लोमस्टिन। तो अब कार्मस्टिन में क्या है? देखो इतना पार्ट तो सेम, यहाँ पे RR लिख लो इंस्टेड ऑफ मिथाइल। तो बेसिक न्यूक्लियस में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि 2 मिथाइल होंगे, मिथाइल नहीं, आपको R ही याद रखना है, ठीक है। तो देखो इतना पार्ट तो सेम जो नाइट्रोसो यूरिया में था, बट कार्मस्टिन में क्या होगा कि जो हमने ये यहाँ पे सिंपल RR देखा ना, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन रहेगा, और दूसरा क्या होगा? सेम वही इथाइल
क्लोराइड या फिर क्लोरोइथाइल अगर बोलूँ एज अ प्रीफिक्स तो ये रहेगा। तो ये हुई कार्मस्टिन की, जिसमें सिंपल वही रहा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरोइथाइल। तो इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं कि ये क्या है, नाइट्रोसो यूरिया, क्योंकि नाइट्रोसो 1 पोजीशन पे लगा है, और 1 एंड 3 पे 1 3 बेस क्योंकि दो लगे हैं सेम ही है, बेस 2 क्लोरो इथाइल। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर कार्मस्टिन का। देन आता है लो मस्टिन। तो लो से वैसे जब भी लो आता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको क्लोरो याद रखना है, बट इसमें आपको क्या याद रखना है, साइक्लो, मीन्स एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, और सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बना दी, 6 मेंबर, उसमें कोई हेटेरोएटम नहीं डालना आपको। तो बस देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, वहां पे क्या था कार्मस्टिन में, क्या था क्लोरोइथाइल था, यहाँ पे क्या बना दिया साइक्लोहेक्साइल। बाकी की सेम है नाइट्रोसो यूरिया क्लास की। तो आईयूपीएसी क्या हुआ, 1 नाइट्रोसो यूरिया, जिसके 1 पे लगा है 2 क्लोरोइथाइल और 3 पे लगा है साइक्लोहेक्साइल। तो ये हुई क्लास 2 नाइट्रोसो यूरिया। तो दो क्लासेस आई होप क्लियर होंगी, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, नाइट्रोसो यूरिया। देन थर्ड आती है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, एजेरिडीन। तो एजेरिडीन आप सबको पता होगा, आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ी होगी ना जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो आपने इसको पढ़ा होगा कि 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन का नाम क्या है, एजेरिडीन। तब आपने समझा होगा अच्छे से इसको कि कैसे ये नाम आया। तो बस जो थायोटीपा है ना, एटी से याद रख लो, ए से एजेरिडीन, टी से थायोटीपा, कि थायोटीपा ड्रग में एजेरिडीन रिंग्स मिलेंगी, और इस ड्रग को अपने माइंड में बिठा लो क्योंकि बहुत इजी है। देखो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड सल्फर के साथ लगा है और 3 एजेरिडीन रिंग्स हैं, तो बस लर्न हो जानी चाहिए आपको, इसमें कुछ इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो इसका आईयूपीएसी नाम देखो क्या है, तो देखो मेन क्या है इसमें, सल्फर लगा है सल्फानाइल। अब मैंने आपको बोला है कि जब उसके बाद में ऐसे डबल बॉन्ड आए तो हम क्या लिख देते हैं, आइलीडीन। तो सल्फा नाइलीडीन लिख दिया, किसके साथ लगा है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फेन लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सल्फा नाइलीडीन फॉस्फेन। अब इसके साथ 3 एजेरिडीन लगे हैं तो क्या लगा दिया, ट्रिस एजेरिडीन 1 आइल। आई होप क्लियर होगा सबको, 1 आइल क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से ही अटैच्ड है सारे एजेरिडीन्स। तो क्लियर होना चाहिए थायोटीपा का स्ट्रक्चर। देन फोर्थ कैटेगरी, मिथेन सल्फोनेट और एल्काइल सल्फोनेट्स। तो मिथेन सल्फोनेट है मींस मिथाइल सल्फोनेट, सिंपल CH3, सल्फोनेट क्या SO3, इसको ऐसे लिख दो SO2, यहाँ पे लिख दो SO2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो CH3 SO3। तो इस कैटेगरी में पता क्या होगा, मिथेन सल्फोनेट है ना, तो इसके राइट साइड पे भी बनाया मिथेन सल्फोनेट, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये क्या हो गया, CH3 SO2O, दो हमने बना दिए मिथाइल सल्फोनेट। अब इसके जो बीच वाला पार्ट है ना, वही हमें याद रखना है। अब इसमें एक ही ड्रग आती है ब्यूसल्फान, तो सल्फान आ रहा है, सल्फान से याद रखो सल्फोनेट होगा इसमें, तो नाम के आगे क्या है ब्यू, तो ब्यू से याद रखा ब्यूटाइल, तो बना दिया ब्यूटाइल 1 2 3 4। तो ये देखो 1 2 3 4 और दोनों साइड पे क्या लगा है, मिथाइल सल्फोनेट। तो आईपीसी समझ लेते हैं इसका क्या है, बहुत इजी है। तो देखो जो मेन सफिक्स दिया है इसको दिया, मतलब एक किसी को भी दे सकते हो, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड वाले मिथेन सल्फोनेट को। तो मिथेन सल्फोनेट यहाँ आया, जिसपे क्या लगा है 1 2 3 4, जिसके फोर्थ पोजीशन पे लगा है, सॉरी मींस मिथेन सल्फोनेट है जिसपे ब्यूटाइल लगा है पहले तो ये। अब जिसकी फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्सी, मींस 4 पे क्या लगा है, मिथाइल सल्फोनाइल, किसको बोलते हैं SO2 को, SO2 ऑक्सी क्योंकि ऑक्सीजन था, तो इसको बोल दिया कि सिंपल है ब्यूटाइल मिथेन सल्फोनेट है जिसके फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल सल्फोनाइल ऑक्सी। तो ये हुआ बिसल्फान का। देन आता है फिफ्थ क्लास। देखो आप एक बार पढ़ रहे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कितनी स्ट्रक्चर्स हो रही हैं, बट एक बार समझो, देन सेकेंड बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आपको एक बार इस वीडियो को देख के समझना है, नोट डाउन करना है,
देन सेकेंड टाइम फिर खुद से बना के भी देखना। तो फिफ्थ क्लास है ट्रायाजीन डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने ट्रायाजीन की स्ट्रक्चर बनाई है। ट्रायाजीन मीन्स 3 नाइट्रोजन है, ये देखो ये हुआ। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि इस नाइट्रोजन की वैलेंसी फिर हो गई 3। तो यहाँ पे अब एक बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है ट्रायाजीन की। अब इसका डेरिवेटिव है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये रिप्लेस होंगे किसी चीज से। अब हमें वही याद रखना है कि कौन से ग्रुप से रिप्लेस होंगे। तो ये वाला तो समझ लो। पहले तो ड्रग बता दूं ट्रायाजीन में कौन सी आती है, डाकार्बाजीन। डाकार्बाजीन, ओके। तो ये याद रख लो कि ये जो हाइड्रोजन है इनको तो सिंपल रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। अब जो ये वाला है ना हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस किया एक 5 मेंबर्ड रिंग से जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। डा आ रहा है ना, डा डा से याद रख लो 2 नाइट्रोजन वाली रिंग, और 2 नाइट्रोजन वाली रिंग को हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। तो एक हाइड्रोजन की जगह आया इमिडाजोल। डन। अब ड के बाद क्या आ रहा है, कार्बा। ठीक है, तो कार्बा से याद रखना है आपको कार्बोक्सामाइड। और कार्बोक्सामाइड ग्रुप कौन सा होता है, ये कार्बोक्सी, जिसके साथ लगा NH2, तो ये हो गया कार्बोक्सामाइड, मींस अमाइड लगा दिया। तो जब भी डा कार्बाजीन आए पहली चीज आपको याद रखनी है ट्रायाजीन डेरिवेटिव है, इसकी क्लास याद रखनी है। तो ट्रायाजीन बनाया, अब 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मिथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 2 कार्बन वाली सॉरी 2 नाइट्रोजन वाली 5 मेंबर रिंग के साथ, दैट इज इमिडाजोल, वो बना दी। अब कार्बा भी आ रहा है तो उसके बिल्कुल साथ में, जैसे सेकेंड पोजीशन से यहाँ से अटैचमेंट हो रही है ना, इस पोजीशन से 1 2 3 फोर्थ से, सॉरी, तो फोर्थ से अटैचमेंट हो रही है इस ट्रायाजीन से। तो फिफ्थ पे उसके बिल्कुल साथ क्या लगा दिया, कार्बोक्सामाइड। तो इसका IUPAC देख लेते हैं कि मेन रिंग को सफिक्स दिया कि क्या है, 1H, 1H इमिडाजोल, जिसके क्या लगा है 5 पे क्या लगा है, कार्बोक्सामाइड लगा है, ये देखो। और 4 पे क्या लगा है, डाई मिथाइल अमाइनो डाईएजिनाइल, मींस 4 पे क्या लगा है, डाई मिथाइल अमाइनो, देन इसको बोल दिया डाईएजिनाइल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। देन चलते हैं इसमें जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी एल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमने कवर किया नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, देन नाइट्रोसोयूरिया, एजेरिडिन, इथेन सल्फोनेट, ट्रायाजीन होगा। लास्ट कैटेगरी है मिथाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव। तो हाइड्राजीन आई होप सबको पता होगा, NH2 तो मिथाइल हाइड्राजीन है तो क्या किया, दोनों साइड पे लगा दिया मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल हाइड्राजीन। अब इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हटा, और यहाँ भी अब कुछ मींस चेंज आएगा क्योंकि डेरिवेटिव है। तो इसमें जो ड्रग आती है दैट इज प्रोकार्बाजिन। देखो जो पिछली वाली क्लासेस में डाकार्बाजिन थी ट्रायाजीन में, तो याद रखना है डाकार्बाजिन ट्रायाजीन में, प्रोकार्बाजिन किस में आती है, मिथाइल हाइड्राजीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फिनाइल बनाया, तो आप ना PB से चाहे याद रख लो, तो इतना याद रखो बेंजामाइड, P से प्रोकार्बाजिन, और प्रोकार्बाजिन के साथ ही B, दैट इज B से क्या, बेंजामाइड, कि इसमें बेंजामाइड प्रेजेंट होगा। अब बेंजामाइड है तो सिंपल बेंजामाइड तो होगा नहीं, अब इसके नाम में प्रो आ रहा है ना, तो आइसोप्रोपाइल बना दो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के। तो बस यही याद रखना है, जब भी प्रोकार्बाजिन आए उसकी केमिकल क्लास देखो क्या है, मिथाइल हाइड्राजिन डेरिवेटिव है, 2 मिथाइल मींस हाइड्रोजन, उसके दोनों हाइड्रोजन को हटा, एक एक हाइड्रोजन हटाया दोनों साइड से, 2 मिथाइल लगा दिए। अब डेरिवेटिव है तो एक मिथाइल में से हाइड्रोजन को हटाया और उस पे क्या लगाया, बेंजामाइड, जिसके ऊपर क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल। IUPAC भी देख लेते हैं इसका क्या है। तो मेन इसका क्या है, बेंजामाइड, जिसपे क्या लगा है, N पे प्रोपेन 2 आइल, मींस आइसोप्रोपाइल है ना, प्रोपेन 2 आइल, और इसकी फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है,
2 मिथाइल हाइड्राजिनाइल, 2 मिथाइल हाइड्राजिनाइल इतना पार्ट, और ये वाला मिथाइल। तो ये हुआ प्रोकार्बाजिन का स्ट्रक्चर। तो हमने एल्काइलेटिंग एजेंट सारे कवर किए। देन करते हैं हम सेकेंड क्लास एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स है, तो इसमें आएंगे आपके पास जो बेस पेयर एनालॉग्स ही आएंगे। तो जैसे ए क्लास है पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट होंगे, सेकंड है प्यूरीन एनालॉग्स आएंगे, तो थर्ड है फोलेट एंटागोनिस्ट। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है ना, जैसे फोलिक एसिड की स्ट्रक्चर पता है तो मीथोट्रेक्सेट बहुत इजी रहेगा। प्यूरीन्स की स्ट्रक्चर पता है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ 6 कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन और एजाथायोप्रिन। देन आता है ए क्लास में आपको बता रही थी पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो हमें पता है बेस पेयर्स में दो तरह के होते हैं ना, एक तो प्यूरीन पिरिमिडीन बेसिस। तो पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और देन प्यूरीन में हो गया ग्वानिन, एडेनिन, ठीक है। तो पहली आती है पिरिमिडीन क्लास। तो पिरिमिडीन क्या है, 6 मेंबर रिंग जिसमें 1,3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको मैंने एंटीवायरल में इनकी स्ट्रक्चर लर्न करने को बोला था। तो जितने भी संकल्प या पार्थ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर होगी आई होप। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले हम थायमिन की स्ट्रक्चर समझते हैं। 6 मींस पिरिमिडीन न्यूक्लियस बनाया, उसके 2 4 पे क्या लगा दिया, 2 कीटोनिक ग्रुप लगा दिए, और 5th पे मिथाइल। देखो 1 3 पे नाइट्रोजन है, 2 4 पे कीटोनिक है, 5 पे मिथाइल है, तो ये हुआ थायमिन। अब साइटोसिन सेम है थायमिन की तरह, एक माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या है, सॉरी थायमिन पहले हम यूरेसिल पढ़ते हैं। तो थायमिन और यूरेसिल ऑलमोस्ट सेम है, एक माइनर सा डिफरेंस है। आपको पता है थायमिन डीएनए में होगा, यूरेसिल आरएनए में होगा ना। तो क्या चेंज है इसमें, 5th पोजीशन में यूरेसिल में जो सेम है, देखो 1 3 पे नाइट्रोजन है, 2 4 पे ऑक्सो लगा है, बट 5th वाला मिथाइल एब्सेंट है, तो यूरेसिल में मिथाइल एब्सेंट। अब साइटोसिन में पता क्या होगा कि जैसे थायमिन में आ रहे थे दोनों कीटोनिक ग्रुप और मिथाइल, साइटोसिन में यूरेसिल की तरह एक तो मिथाइल एब्सेंट होगा। दूसरी चीज, इसमें 2 ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, एक तो कीटोनिक और एक अमीन। तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 पे मिथाइल नहीं है, 2 पे 1 3 पे तो नाइट्रोजन है, 2 पे एक कीटोनिक है, और 4 पे इंस्टेड ऑफ कीटोनिक कीटो ग्रुप क्या है, अमीनो है। तो अब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो 5 फ्लोरो यूरेसिल है ना, तो नाम से ही क्लियर है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर बनाई 1 2 3 4, 5th पे क्या लगा दिया, 5 फ्लोरो यूरेसिल है, तो 5 फ्लोरो लगा दिया। तो नाम देख लो, 5 फ्लोरो 1H पिरिमिडीन 2 4 डायोन। देन आता है साइटारिबिन, इसकी आपको स्ट्रक्चर लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि साइटारिबिन है ना, तो इसमें साइटोसिन प्रेजेंट होगा, दैट्स इट। ये देखो साइटोसिन प्रेजेंट है। देन आता है फ्लॉक्स यूरिडिन, अब इसमें शुगर भी प्रेजेंट है, सेम है 5 फ्लोरो यूरेसिल की तरह, बस शुगर एक्स्ट्रा आ गई। तो आपको यही याद रखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, मींस दोनों 5 फ्लोरो यूरेसिल और फ्लॉक्सो यूरिडीन दोनों ही किसके हैं, मींस यूरेसिल की तरह ही है, जिनके 5th पोजीशन पे फ्लोरो लगा है। तो ये हुए पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट। देन आते हैं प्यूरीन एनालॉग्स। तो इसमें आता है 6 मरकेप्टोप्यूरिन। तो पहले तो प्यूरीन न्यूक्लियस ये देखो ये होता है, फ्यूज रिंग सिस्टम है जिसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन और एक 5 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन। अब 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन 1 एंड 3rd पोजीशन पे है, दैट इज पिरिमिडीन न्यूक्लियस होगा एक, और दूसरा रहेगा 5 मेंबर्ड वाला इमिडाजोल। तो मींस इसमें एक पिरिमिडीन प्लस एक इमिडाजोल, इन दोनों का फ्यूजन है, तो क्या बना, प्यूरिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगी इसकी नंबरिंग। देन आता है हमारे पास इसमें जो ड्रग्स आती है ना, डेट इज 6 मरकेप्टोप्यूरिन। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि प्यूरिन बनाया जिसके 6 नंबर पे मरकेप्टो लगा दिया, दैट इज एसएच ग्रुप लगा दिया। तो ये देखो ये लगा दिया, ये मैंने आपको बताया ना 6th पोजीशन है ये रही।
देन आता है 6 थायोग्वानिन। सिंपल है कि आपने क्या किया, अब ग्वानिन की स्ट्रक्चर ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो ना प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर, तो ग्वानिन में क्या रहता है, बना देती हूँ मैं यहाँ पे। देखो दो होते हैं, जस्ट अ मिनट, दोनों न्यूक्लियस में बताती हूँ, एडेनिन भी और ग्वानिन भी। पहले हम बनाते हैं एडेनिन का। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये होगी एडेनिन की, जिसमें मैंने आपको एंटीवायरल्स में बताया था कि सिंपल ए से याद रखो, इसमें सिर्फ अमाइनो ग्रुप रहता है 6 पोजीशन पे। बट ग्वानिन में क्या होता है कि दोनों प्रेजेंट रहते हैं, अमीन भी और कीटो भी, बट पोजीशन डिफर करेगी। इसमें अमीन 6 पे था, ग्वानिन पे अमीन होता है 2nd नंबर पे। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे है कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 पे क्या रहता है इसमें, कीटोनिक ग्रुप। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो ये अब ग्वानिन है, और बट क्या आ रहा है, 6 थायोग्वानिन मीन 6 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह क्या है, डबल बॉन्ड सल्फर है। तो ये हुआ 6 थायोग्वानिन का स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट ड्रग बचती है एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन और 6 मरकेप्टोप्यूरिन दोनों सिमिलर है, बस एक माइनर सा डिफरेंस आएगा, वो देखते हैं कि क्या होगा डिफरेंस, लेट्स सी। तो जैसे 6 मरकेप्टोप्यूरिन में भी क्या था कि आपने क्या किया, सिंपल प्यूरिन न्यूक्लियस जिसके 6 नंबर पे SH प्रेजेंट है। बट एजाथायोप्रिन में क्या होगा, 6 नंबर पे जो SH था ना, उस पे हाइड्रोजन हटा के एक रिंग प्रेजेंट होगी एजा कंटेनिंग। एजा मीन्स नाइट्रोजन वाली। तो कौन सी रिंग है, इमिडाजोल, जिसके एक साइड पे क्या लगा है, मिथाइल, और एक साइड पे नाइट्रो लगा है। तो सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है, जिसको आप एजाथायोप्रिन को माइन से याद रख सकते हो। कैसे, मीन्स देखो बीच में आ रहा है ना आई, दैट इज इमिडाजोल, जिसके एक साइड पे क्या लगा है, मिथाइल। फर्स्ट नंबर मतलब अगर इस रिंग की बात करो, यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, मिथाइल, और देन राइट साइड पे क्या आ रहा है, नाइट्रो, एन से। तो माइन मैंने इसीलिए लिखा, बीच में मिडाजोल, लेफ्ट साइड पे रहेगा मिथाइल और राइट साइड पे रहेगा नाइट्रो ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं क्या है। तो देखो ये क्या है, 6 सल्फानाइल, सिंगल सल्फर, और उसको क्या बोलते हैं, सल्फानाइल। SO2 हो उसको सल्फोनाइल बोलते हैं। तो सल्फोनाइल 7H प्यूरिन, तो ये हो गया इतना पार्ट। अब जिसके ऊपर क्या लगा है, 6 पोजीशन पे क्या लगा है, 6 लिखा है ना, 3 मिथाइल 5 नाइट्रो इमिडाजोल 4 RA, 1 2 3 4 5। सिंपल देखो इमिडाजोल रिंग है जिसके 3rd पे लगा है मिथाइल, 5 पे लगा है नाइट्रो, और इमिडाजोल की अटैचमेंट हो रही है 4th पोजीशन से। तो ये हुए प्यूरिन। अब एक लास्ट ड्रग बचता है फोलेट एंटागोनिस्ट, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, दैट इज मीथोट्रेक्सेट। अब इसकी ये स्ट्रक्चर है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉलिक एसिड की स्ट्रक्चर लर्न हो ना, जस्ट अ मिनट, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए ये लर्न करना। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। फॉलिक एसिड की पहले देख लेते हैं। ये देखो इस न्यूक्लियस को बोल देते हैं टेरिडीन। सिंपल कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मिथोट्रेक्सेट में कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि इसमें कौन सा है न्यूक्लियस, टेरिडीन न्यूक्लियस। अभी मैं बताती हूँ आपको क्या होता है और कैसे याद करना है इसको। देन क्या है, एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन, फिर फिनाइल रिंग जिसके ऊपर मीन्स अमाइड लगा है, सिंपल क्या है ये, बेंजामाइड हो गया, और एक हाइड्रोजन को हटा के पेंटेन डाइओइक एसिड लगा है। तो ये हुई फॉलिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मिथोट्रेक्सेट में पहले चेंजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। अब इसमें क्या था, टेरिडीन पे एक अमाइनो है एक ऑक्सो है। इसमें क्या है, मिथोट्रेक्सेट में दोनों ही अमाइनो है, फर्स्ट चेंज।
और दूसरा चेंज क्या है कि यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन था, यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, बाकी का ऑलमोस्ट सेम। अब हमें फॉलिक एसिड की आपको याद नहीं करनी है, मेन आपको मीथोट्रेक्सेट की ही याद करनी है ना। पहले मैं आपको बताती हूँ टेरिडीन क्या होता है। तो टेरिडीन में क्या है, दो 6 मेंबर रिंग्स हैं, एक पे नाइट्रोजन 1 3 पे होगा, एक पे होगा 1 4 पे। तो ये हुआ टेरिडीन न्यूक्लियस। अब आपको ये ट्रिक याद रखनी है, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम देन मैंने लिखा है एनएम, दैट इज नरेंद्र मोदी, पेरिस पहुंचे। तो इस निमोनिक से आपको पूरा लर्न हो जाएगा। तो देखो पी से याद रखा, टेरिडीन बनाया। अब देखो आपने टेरिडीन बनाया है, पोजीशन इसमें कौन सी खाली बच रही है, यही बच रही है ना, 1 3 पे तो नाइट्रोजन आ रहा है, तो यही बची 2 और 4। तो अब आ रहा है ना पी एम, है तो एम, बट अगर हम बोले तो से इस पे क्या लगा है, टेरिडीन पे अमाइनो, ठीक है। तो इस पे क्या लगा दिए, 2 अमाइनो लगा दिए। फिर आता है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन होगा जिसके साथ क्या होंगे, 2 मिथाइल। तो देखो नाइट्रोजन है जिसके एक ऊपर मिथाइल है, एक इस साइड मिथाइल है। देन फिर पेरी से, पी से सिंपल आपको याद रखना है फिनाइल, फिनाइल बना दिया। देन पी से हुआ फिनाइल, ए आ रहा है उसके साथ में, तो ए से अमाइड, तो ये क्या बन गया, फिनाइल अमाइड, दैट इज बेंजामाइड। तो बेंजामाइड बनाया। फिर आता है पी, पी से याद रखना है पेंटेन डाइओइक एसिड। देखो 5 कार्बन वाला 5 कार्बन है जिसमें, और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स लगे हैं, तो पेंटेन डाइओइक एसिड हो गया। रिपीट करती हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे। तो पी से टेरिडीन, एम से मींस से अमाइनो लगे हैं उसके ऊपर, फिर एन आ रहा है, तो नाइट्रोजन जिसके लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन लगाया, ऊपर सॉरी लेफ्ट साइड पे मिथाइल लगाया और उसके ऊपर मिथाइल लगाया। देन पेरिस आ रहा है, तो पी ए से 2 चीजें याद रखनी है, एक तो फिनाइल, ए से अमाइड, बेंजामाइड बना दिया। पहुंचे, पी से याद रखना है पेंटेन डायोइक एसिड। अब इसका आईयूपीएसी देख लेते हैं क्या है। तो देखो मेन तो पेंटेन डायोइक एसिड ही है 1 और 2, जिसके 2 पे अब इतना बड़ा पार्ट लगा है, तो देखते हैं क्या लगा है 2 पे। 4 डाई अमाइनो टेरिडीन। पहले तो ये देखो, एक तो ये न्यूक्लियस हुआ जो कि 1 2 3 4, इसके 4th नंबर पे क्या प्रेजेंट है, 2 डाई अमाइनो टेरिडीन 6 आरएल, ये हुआ। देन ये मिथाइल, ये हुआ। फिर क्या लगा है, ये मिथाइल अमाइनो, और इसको क्या नाम दे दिया, बेंजोइल, और फिर NH है तो अमाइनो। एक बार आपको रब करके दोबारा बताती हूँ, इजी है, बस समझना है आपको, लर्न नहीं करना है कि कैसे इसका आईयूपीएसी नेम आया। तो देखो मेन जो सफिक्स दिया वो दिया पेंटेन डायोइक एसिड को, ये हुआ। अब इसके इस पे क्या लगा, इतना बड़ा पार्ट, उसमें भी हम इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब इसके 4th नंबर पे पता क्या लगा है, ये 2 डाई अमाइनो टेरिडीन 6 आइल, क्योंकि ये 6 नंबर से इसकी अटैचमेंट हो रही है, तो ये हुआ। अब उसके साथ में क्या लगा है, मिथाइल, फिर क्या लगा है, मिथाइल अमाइनो, दैट इज ये मिथाइल अमाइनो, ये हुआ। फिर इस पार्ट को बोल दिया बेंजोइल, और साथ में नाइट्रोजन है तो बेंजोइल अमाइनो। तो ये हुआ इसका आईयूपीएसी नेम। सिंपल आपको जो स्ट्रक्चर लर्न करनी है, पीएमएनएम, पेरिस पहुंचे, दैट्स इट। तो ये थी आज की सारी स्ट्रक्चर्स जो आपको लर्न करनी थी एंटी कैंसर एजेंट्स में। आई होप क्लियर होंगी, समझ आपने ली है। अब एक बार इनको खुद बना के देखना तो आपको लर्न रहेगी। बस मेन चीज यही है कि ड्रग की कैटेगरी याद होनी चाहिए क्या है। तो जैसे देखो मीथोट्रेक्सेट आया, आपके माइंड में आना चाहिए कि फॉलिक एसिड के जैसा ही है, तो फॉलिक एसिड बनाया। सेम 5 फ्लोरो यूरेसिल है, तो यूरेसिल की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। सो मैं एंड करती हूँ आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।